साथियों, कांग्रेस में आज भी ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम है। उन्हीं की चलती है, उन्हीं की सुनी जाती है और उन्हीं के डायरेक्शन पर कांग्रेस कार्य करती है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? आज इसी बात की जांच करते हैं। साथियों, सर्वविदित है कि कांग्रेस ने भारत में सबसे ज्यादा शासन किया है। तो कांग्रेस का वोट बैंक क्या था? अनुसूचित जात यानी दलित और मुस्लिम और तीसरा ब्राह्मण। तीन की ताकत पर, तीन की वोट बैंक पर कांग्रेस शासन करती रही। दलित और मुस्लिम की आबादी उत्तर प्रदेश में करीब 48% है। सरकारी आंकड़े मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली बात है। और ये ब्राह्मणों की आबादी 3.5%, 4%। इनकी ताकत पर शासन इन्होंने किया। अब कांग्रेस से दलित यानी अनुसूचित जात के लोग नाराज हुए, उनकी बातें नहीं मानी गई, उनके एक हमदर्द पार्टी बन गई बसपा, उसमें चले गए। उसी तरह कांग्रेस से मुस्लिम नाराज हुए और उनको हमदर्द पार्टी लगी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में चले गए। मुस्लिम और अनुसूचित जात दोनों कांग्रेस का साथ छोड़े, कांग्रेस जमीन पर आ गई, चित हो गई, पराजित हो गई, हार गई। इधर ब्राह्मणों ने देखा कि कांग्रेस से मुस्लिम हट गया है, अनुसूचित जात हट गया है, ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अब इस समय 2022 के चुनाव में ओबीसी के बहुत से नेताओं ने, मुस्लिम समाज ने 100% समाजवादी पार्टी को वोट दिया। ओबीसी के लोगों ने, अनुसूचित जात के लोगों ने वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने में असफल रही। समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीते और इनके गठबंधन को, पूरे गठबंधन को मिलाकर 125 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में का साथ छोड़ना लोगों ने शुरू किया और उसमें ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए, दारा सिंह चौहान छोड़कर चले गए, संजय निषाद छोड़कर चले गए, धर्म सिंह सैनी छोड़कर चले गए, जयंत चौधरी छोड़कर चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, ब्रजेश प्रजापति छोड़कर चले गए, के गौतम छोड़कर चले गए। इस तरह करीब करीब अगर इन सब का वोट बैंक का रेशियो देखें तो
समाजवादी पार्टी से करीब 15% वोट इनका घट गया 2022 के चुनाव से अपेक्षा, क्योंकि ये सभी दल, ये सभी नेता 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब इनके पास नया वोट बैंक कोई जुड़ा नहीं। मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी से सर्वे के अनुसार असंतुष्ट नजर आया और उसने कांग्रेस की तरफ जाने का अपना रुझान प्रकट किया। कांग्रेस के हौसले बढ़े और समाजवादी पार्टी के हौसले डाउन हुए। इधर मुस्लिम समाज के सम्मानित लोग कांग्रेस के जो मुस्लिम वरिष्ठ नेता थे उनसे जाकर मिले और उनसे अपनी बात कही कि समाज का और लोगों का रुख है कि 2024 का समझौता कांग्रेस बसपा पार्टी से करे तो कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट और दलित वोट, अनुसूचित जाति का वोट मिलकर ये 48% वोट, और जब ये दोनों मिलेंगे तो मोस्ट ओबीसी का वोट भी आ जाएगा, तो करीब 60-65% वोट हो जाएगा और जीत हासिल करेंगे। उन मुस्लिम सम्मानित लोग मिलकर कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं से मिलकर गए कि उनके यहाँ जांचें शुरू हो गई, ऐसा बताया जाता है। हालांकि भी उनके यहाँ पहुंच गई, ऐसा कहते हैं। क्यों पहुंची, क्या हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस में जो ब्राह्मण लॉबी हावी है, उसने देखा कहीं मुस्लिम नेताओं के दबाव में कांग्रेस बसपा से समझौता ना कर ले, इसलिए ब्राह्मण नेता ने कांग्रेस पर दबाव बनाया और समाजवादी पार्टी से समझौता करा। इससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगी? उस समाजवादी पार्टी जिसके करीब 10 नेता, जैसे ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, धर्म सिंह सैनी, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, के गौतम आदि नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। इन नेताओं की और इनकी जातियों के वोटों की भरपाई ये गठबंधन कहां से करेगा, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और ये थी भरपाई कर भी ले तो ये सब चुनाव में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे। उस हालात में पूरे गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 125 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे हालात में क्या ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करा पाएगा? सवाल खड़ा होता है, जनता पूछेगी।
ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में क्या विकल्प है? जीत के लिए अगर इनको जीत दर्ज करानी है, वास्तव में जीतना चाहते हैं, तो गठबंधन में इन्हें बसपा को लेना ही पड़ेगा और बसपा पार्टी का करीब 28% वोट इनके साथ जुड़ जाता है तो जीत निश्चित रूप से दर्ज करा सकते हैं। तो अब अगर ब्राह्मण नेता की, ब्राह्मण की चलेगी, मनवादी की चलेगी, तो बसपा इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। और अगर मुस्लिम नेताओं की बात मानी जाएगी, उनके विचार सर्वोपरि होंगे, तो निश्चित रूप से बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होगी और बसपा के शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन की जीत के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या राय है, क्या ओपिनियन है? क्या बिना बसपा के सपा कांग्रेस चुनाव जीत सकती है या नहीं जीत सकती है? चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस, सपा और बसपा का होना आवश्यक है। इस पर अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।